चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो शिक्षण विधि हैं आपके 2 दिनों के अंदर सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स है मैथ और साइंस के लिए, तो नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक में मूल्यांकन तथा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कौन सी संस्था काम कर रही है। आंसर है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ध्यान रखें मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये एनोनमस के एग्जाम करवाती है, यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन एनसीईआरटी कराती है। पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन और गुणवत्ता के सुधार की दिशा में कौन सी संस्था काम कर रही है। एनसीईआरटी। महत्वपूर्ण फैक्ट लेके आएंगे। हमें 4 विकल्प से अच्छा है कि हम सही विकल्प को ही तलाशें, जिससे आपका समय खराब नहीं हो और आपको सफलता कम समय में मिले। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हैं, विद्यार्थी की अध्ययन की खराब आदतों को हटाने के लिए विज्ञान शिक्षक को कौन सा शिक्षण अपनाना चाहिए। यानी यहाँ पे कहा है जानने के लिए, यदि जानना है तो निदानात्मक परीक्षण होगा, या कह रहा है हटाना है तो उपचारात्मक शिक्षण होगा। ध्यान रखें परीक्षा में ये उपचारात्मक निदानात्मक के बहुत बार प्रश्न आते हैं। यदि किसी की समस्या को जानना है तो निदानात्मक होगा, और हटाना है यानी दूर करना है हमें, तो वो उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हैं, शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं। यानी जो शैक्षिक प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख अंग कौन से हैं। इसमें है यानी उद्देश्य होता है नंबर 1, नंबर 2 अध्ययन अध्यापक प्रस्तुतियां होती हैं, मूल्यांकन होता है। ध्यान रखें ये 3 प्रमुख अंग हैं। इसमें शिक्षक को शैक्षिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करते हुए अध्ययन अध्यापन प्रस्तुतियों में ही आते हैं। तो क्या होता है कि ऑप्शन में पहले में यही आता है, अध्ययन और शिक्षक और तीसरा मूल्यांकन। तो हमें देखने पे यह लगता है कि यह शैक्षिक प्रक्रिया के प्रमुख अंग है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर पुस्तकें भी आती है, और जो हमारे क्लासरूम हैं वो भी आते हैं, और जो एटमॉस्फेयर है वो भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, श्यामपट्ट भी आते हैं। तो हम कह सकते हैं अध्ययन पहला काम आएगा, और अध्यापन जो प्रस्तुतियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगी, और मूल्यांकन ये 3 आएंगे, जबकि शिक्षक इसी में ही आता है अध्यापन प्रस्तुति में। तो ध्यान रखें ये शैक्षिक प्रक्रिया के 3 क्या हैं, मेन फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह विधि जिसे देखकर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, वो आंसर है निरीक्षण विधि। यानी जिस विधि को हम देखकर आसानी से सीख सकते हैं वो है निरीक्षण विधि। ध्यान रखें यह जो साइंस के जो मैथ और बायो के स्टूडेंट हैं उनके लिए शिक्षण विधियां हैं, और सामाजिक या सोशल स्टडी या हिंदी में लगभग शिक्षण विधियां सेम होती है। तो कुछ इन विधियों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा और बाकी सेम रहेगी। मुख्यतया मैथ्स और जो बायो के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके शिक्षण विधि हैं उनके लिए तो ये संजीवनी है, और कम समय में आपको अधिकांश महत्वपूर्ण विधियां यहाँ पे समावेशित की जा रही है। यदि कोई परीक्षा में इन विधियां डिटो छपती है तो मात्र सहयोग कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यह है, भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्भर हो रहा है, और यह 2018 में भर्ती में आया था। भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह मत किसका था, कोठियारी आयोग का। तो प्यारे मित्रों ये ध्यान रखें, कोठियारी आयोग ने कहा था भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है, आंसर है शिक्षा की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। पाठ्यक्रम क्यों बनाया जाता है, शिक्षा की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। विद्यार्थियों में सर्वाधिक व्यवस्थित तरीके से कार्य करने में आदतों का विकास करती है, वो है प्रयोगशाला विधि। और प्रयोगशाला विधि में पदों की संख्या होगी, जो कितने पद होते हैं प्रयोगशाला विधि में, तो आंसर होंगे 6, और न्यूनतम जो प्रेक्षण हमें लेने पड़ते हैं वो हैं 3। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान नहीं, यानी हम कहें पूछा प्रतिमान का प्रतिपादन विज्ञान के लिए किया गया था, ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों। यानी ध्यान नहीं का मतलब यहाँ पे है, ध्यान रखें पूछा प्रतिमान का जो प्रतिपादन विज्ञान के लिए किया गया था, इसका प्रतिपादन रिचर्ड सर्च ने किया था। किसने किया, रिचर्ड सर्च ने किया था।
पेनल चर्चा का सर्वप्रथम प्रयोग 1929 में हुआ। पेनल चर्चा का नामकरण 1932 में। यह महत्वपूर्ण है। पेनल चर्चा का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1929 में। नामकरण है वो 1932 में हुआ। फिर मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय पर पूर्ण अधिकार रखे, वह तैयारी से छात्रों को पढ़ाए। यह कथन किसका है? यानी प्रत्येक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह अपने विषय पर पूर्ण अधिकार रखें और तैयारी से छात्रों को पढ़ाएं। यह आंसर है प्रोफेसर यंग महोदय ने कहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, एनसीएफ 2005 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह शिक्षा बाल केंद्र के सिद्धांत पर आधारित है। चाहे कोई भी शिक्षा हो, बाल केंद्रीय शिक्षा ही रहेगी। और पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का सही है ओवर स्ट्रीट का है। यानी पैनल चर्चा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? श्रेय है ओवर स्ट्रीट को। प्रयोगशाला विधि का प्रथम पद है उद्देश्य है। वह विधि जिसमें विद्यार्थी ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। आगमन विधि भी है और यह संश्लेषण विधि भी है और प्रयोगशाला विधि है। तो ध्यान रखें वो आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी वह विधि जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो आगमन विधि भी होगा, संश्लेषण विधि भी होगा, प्रयोगशाला विधि भी होगा। ये तीनों ही विधियां इसमें काम आती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, करिकुलम शब्द लिया गया है लैटिन भाषा से। मूल्यांकन है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। वह पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य को किसने दिया था? बीएस ब्लूम ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य किसने दिए थे? बीएस ब्लूम ने। विद्यालय में विज्ञान दिवस का आयोजन यानी हम कहीं विज्ञान मेले के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें जो विद्यालय में जो है हम कहें कि जो प्यारे बच्चों विज्ञान क्लब के द्वारा, यानी विद्यालय में विज्ञान दिवस का आयोजन कौन करता है? ध्यान रखें बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान क्लब है वो विज्ञान मेलों का आयोजन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रायोजन विधि का अंतिम पद है वो है लेखा जोखा। क्या है? प्रायोजन विधि का जो प्यारे बच्चों अंतिम पद है वो है लेखा जोखा है। तो चलिए करिकुलम शब्द लैटिन से लिया गया है और मूल्यांकन त्रिध्रुव प्रक्रिया है। वह और पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य बीएस ब्लूम ने दिखा था। और विद्यालय में विज्ञान दिवस विज्ञान क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रायोजन विधि का अंतिम पद है लेखा जोखा। यह वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सीरियसली देखें और वीडियो को स्किप ना करें तो बेटर रहेगा। तो यदि आप 1% भी अच्छे से करके आते हैं तो 5000 बच्चों को पीछे छोड़ के आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट विधि किसके लिए जरूरी है प्यारे बच्चों? तो प्रश्न आता है तो ये प्रोजेक्ट विधि प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या है कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए क्या है प्रोजेक्ट विधि काम में ली जाती है। वह विन्यास के नाम से प्रस्तावना को जाना जाता है। यानी विन्यास के नाम से किसे जानते हैं? प्रस्तावना को। ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी प्रत्यक्ष रचना द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्त करते हैं वह है प्रायोजन विधि। यानी जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रत्यक्ष रचना द्वारा स्थायी ज्ञान की प्राप्ति करेंगे वह है प्रयोजन विधि। ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी को खुली चर्चा करने का अवसर मिलता है वह है दल शिक्षण विधि। वह विधि जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने व कार्य करने का अवसर देती है वो है प्रोजेक्ट विधि। यानी प्रायोजन विधि या हम कहें प्रोजेक्ट विधि तो है, ये किलपैट्रिक ने ही दी थी, इनके हिंदी नाम है, और ये प्रोजेक्ट इंग्लिश में नाम है। तो चलिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, अभिक्रमित अनुदेशन के रूप हैं। तो ध्यान रखें अभिक्रमित अनुदेशन के प्यारे बच्चों 3 रूप होंगे। हर्बर्ट की पंचपदीय सोपान का सही क्रम है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें ये प्रश्न। हर्बर्ट की पंचपदीय सोपान का सही क्रम है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले है प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकीकरण, फिर तुलना यानी पीपीटी, फिर आता है सामान्यीकरण व अनुप्रयोग। तो यहाँ पे ध्यान रखना है पीपीटी सा यानी पी और फिर टी फिर एस ए। पी का मतलब प्रस्तावना, प्रस्तुतिकीकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। यह आपके क्या हैं? PPTSA यानी हर्बर्ट की पंचपदीय सोपान का सही क्रम है। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है व्यवहारवाद के मनोविज्ञान पे। तो चलिए नेक्स्ट कथन में चलते हैं। नेक्स्ट कथन इस प्रकार से है, प्यारे मित्रों पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह
साधन होता है जिसके द्वारा विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी स्कूल में ढाल सके। यह कथन है, आंसर है कन्निंघम का। यानी पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसके द्वारा वह विद्यार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपनी स्कूल में डाल की जगह ढाल सके। वह आंसर होगा कन्निंघम का। पाठ्यक्रम एक प्रकार का अनुभव है क्योंकि बालक स्कूल के मार्गदर्शन से प्राप्त करता है। यह है परिभाषा सेमियोन्स की। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का निचोड़ समझा जा सकता है। यह परिभाषा है फ्रोबेल की, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। पाठ्यक्रम को मानव जाति का संपूर्ण ज्ञान व अनुभव का निचोड़ समझा जाना चाहिए। यह किसने कहा था? फ्रोबेल ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्रीय योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो चक्रीय परियोजना का प्रतिपादन किया था मॉरिसन ने। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को माना है 3, यानी मूल्यांकन को त्रिध्रुवीय माना है। मूल्यांकन को 3 जो पद हैं उनमें माना है। इकाई योजना आधारित है। दैनिक पाठ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, या विद्यार्थियों या मित्रों, इकाई योजना आधारित है दैनिक पाठ योजना पे। टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था, ध्यान रखें 1955 में टोली शिक्षण उपागम का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसी प्रकार आप जुड़े रहें और नए नए प्रश्न आते रहेंगे शिक्षण विधियों से संबंधित, तो आपकी समय की बचत होगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक बार अच्छे से देखें और अपने जहन में बिठा लें। एग्जाम में जाते समय आप कहीं भी बस में जा रहे हैं तो 15 मिनट आप इस वीडियो को दें जिससे आपके अच्छे प्रश्न हल हो सके। शिक्षण विधि 20 नंबर की है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है। यदि इस सब्जेक्ट के पेपर में थोड़ा सा टफ पेपर आता है तो आप 20 नंबर के ये प्रश्न यानी 40 नंबर के प्रश्न आते हैं। ये बहुत ही रुझान में आपको आगे की तरफ ले जाते हैं। और भी नए प्रश्न आते रहेंगे। पार्ट 2 के साथ में न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपसे विदा लेता है। धन्यवाद।